इंसान की उम्र उतनी होवे छे जत्ती वो महसूस करे छे। उम्र बाला की सफ़ेदी और चाल की मंदी से कौन ना पी जावे, बल्कि उत्साह, जोश और जुनून सरीके मन का भावा सुना पी जावे। और आज का अपना जो भया पावना छे भावासु भरोड़ाई छे। अब कहीं बताऊं आका बारे में, बस सुमारे सुमारे ले लो आको नाम तो निपट जाएला सगला काम और आ जाएली सगला के चेहरा पर कहीं मीठी सी मुस्कान। जदई तो आपा कहवाला जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। कहीं बात की जी और एक बार हिंदी में बात की जाओ चाहे कि उम्र को अगर हराना हो तो अपने भीतर के शौक जिंदा रखिए। ये शौक ही हैं जो दिलों पर झुर्रियां नहीं पड़ने देते। तो कहीं बात जी मतलब उम्र तो महज का आंकड़ो है, बताऊं दिल तो बच्चा है जी, है ना। और एक बात कही जाओ जी आज का थे मेहमान के बारे में पहले से ही बता रहे हो ना, तो मैंने कुछ तो देखो बीनी बीनी महक आ रही है ना, ते कंट्रोल कौन कर पा रहे, मन ध्यान है भी कोई एक बहुत बड़ा कारण है जी। लेकिन बीसु पहले मैं बता दिया था ना कि जीवन एक रंगमंच और आपा कलाकार रहे समान। जीवन एक रंगमंच, आपा कलाकार रहे समान। विविध विविध रसभाव, अलग अलग परिधान, विविध विविध रसभाव, अलग अलग परिधान, पर अतरी विविधता में भी एक जैसी पहचान। यदि तो आपा कहवा जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। और हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान। हाँ, ओ मारो भाइयों अजहर। और जीजी देखो थे तो मारी जीजी, मैं था को छोटो भाइयों पर आज बड़ा भाई साहब मौजूद है ना। और मैं भी कौन नहीं, मैं बताऊं, वही कह रही हूँ तुम्हारे पहले तो कल्याण की राह कल्याणी दिखाती, और कल्याण की राह कल्याणी बहुत खूबसूरती से दिखाती, मगर कन्या बैठी है। पर जनता का जो सवाल होता है ना, वो बड़ी सहजता से, विनम्रता से, मिठास से, हाथ से, व्यंग से एक शख्स पूछता जाको नाम छो कान जी, यानी यह कहूं कि अगर शॉर्ट में कहूं तो कान, और बाके सागे पोल तो सारो डीडी राजस्थान। और आज मैं भी कहवा जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। और देखो कल्याणी का आज कांजी भाई जी आगा छे, तो काई कहनो जी अब आगे की कहानी तई बताओ। अब काई बताऊं वहां का अत्ता पहलू छे। एक पहलू देखो तो बिल्कुल मतलब अगर नौकरी की सेवा की बात करें, सरकारी सेवा की बात करें, तो पूर्व संयुक्त निदेशक जनसंपर्क रहे। अब भी अच्छा वैसा नहीं, साथ राज्यपाल के सागे सुन लीजिए, और बाकी की बातें वहां सुई सुना ला आप। और दूसरो पहलू देखो तो भाया काई बताएं, एक उम्दा कलाकार अभिनय की बातें करें, रेडियो की बात करें, एक अच्छी आवाज जिन लोग भूल ही कौन सके। अब बार बोले ना तो सब जान जावला, हाँ मैं तो सुनी जो आवाज। बिल्कुल। और कहीं बात करें, लोक संगीत की बात करें, लोक नृत्य की बात करें, संस्कृति की बात करें, विरासत की बात करें, तो मतलब आपा कहवा छा ना गागर में सागर है। और नाम छे श्री ईश्वर दत्त माथुर जी। तो घणो घणो स्वागत आपरो। जय गोपीनाथ जी की। जय गोपीनाथ जी के। पर तो कार्यक्रम तो शुरू करा छा, पर पहले गणेश जी तो मनाओ। हाँ गणेश जी मनाओ ना। छाजे जी छाजे नौबत बाजे, छाजे जी छाजे नौबत बाजे, तोरणत भंवर से आवो विनायक, रणत भंवर से आवो विनायक, छाजे जी छाजे। काय बात है। और विनायक जी पधार गा, देखो महाराज सारा काम तो गणेश जी के माथे ही हो जाए। वो गणेश जी आ जाए तो फिर तो रिद्धि सिद्धि आप ही आ जाए। और कहीं खबर ले आया बताओ। तो कार्यक्रम की श्री गणेश जो है कार्यक्रम को तो खूबसूरत हो रही है। तो जी देखो मैं सहसु छोटो छू, तो आज मैं सहसु पहले मैं ही सवाल पूछूं। देखो कल्याणी बेटी कांजी भाई तो पूछा ही कोने। लेकिन मैं एक बात कह दूं, ए जो है ना जी आते बता रहे हो ना कि गागर में सागर, अत्ता पहलू एक बात की जावे कि 3D 4D 5D आयाम के है ना डायमेंशन, ए तो मने यहाँ लागे 7D 8D 9D 10D से भी ऊपर का। और 72 ईयर्स यानी 72 साल की उम्र है, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। और बात एक बात और बताऊं, लोग 7 अंडे लगाए छे और आप तो 7 आका पछाड़ी लगाते छे। दिल तो आज भी अइया ही छे 27 के 27। अरे भाई हाल योई काहे छे थे यार, थे मारी उम्र गण भला काहे बैठ हाल तो बालक ही झूमा थे कमाल दूध का दांत ही कौन टूटा सर सर से पहले था से प्रारंभिक जो जीवन यात्रा था की रही, क्योंकि रंग यात्रा तो बहुत कमाल की है था कि भी के बारे में भी जान सा। लेकिन सहसु पहले वो रंग यात्रा ताई वो किया करे ना कि बचपन कोरी मिट्टी जी सांचा में डाल दो भी इंसान बन जावे, तो वो शौक किया हो थोड़ा सा था के माथा को मतवलियो छे कि मारा कीड़ो के यहाँ लागे। दरअसल कहीं छे कि मैं देखो एक संयुक्त परिवार में रहे वाला आदमी छा, गायस का बेटा छा,
तो माँ के भगवती की पूजा हो छे और घर में मंदिर छो तो माँ का बाबा जी खचा रोज की रोज बाया भजन गाओ मंदिर में। पढ़ लिख तो दुनिया ही ले ली थे तो भजन गाओ। और मैंने ऊंडे से ही शौक लाग गो। 12 दुकाना पर रामलीला होती तो ऊंडे चल जातो। फिर फौजदारी स्कूल में फटवा लाग गो। ऊंडे एक माड़ साहब मने आशा मिला, मैं प्रार्थना भी कराबो करे छो गाबो भी करे छे। तो द्वारकेश भारद्वाज जी एक दिन मैंने साइकिल पर बिठान और लेगा रेडियो स्टेशन। वो टाइम वो युवाणी शुरू हो बाड़ो छो तो मधु मालती जी मारो इंटरव्यू ले लियो, गा लियो। मैं को बाया काल से आ जाजे, परसों थारी रिकॉर्डिंग होली। मारी रिकॉर्डिंग हो गई। वो चस्को लाग गो। और उससे पहले काई जी मारी मासी जी मैंने बच्चा का प्रोग्राम में ले जाती थी मुकुल में। ऊंडे में देखो यार ये जोर को सतुनो छे, आप एंडे बोला छा पूरो जयपुर सुने छे, राजस्थान सुने छे, तो आपा तो एंडे आवाला मारो वो जमगी मारे या बात। फिर आया आकाशवाणी से मारो जुड़ाव होगो। और कौन से सन की बात रही? या जब बच्चों छो जब तो या रही कोई 64-65 की बात होली। पर 69 में मैं जब थोड़ा सा समझ गो, आवाज तो आर भी कौन समझू, लेकिन 69 में थोड़ा समझ वाला आगो जो फिर मैं ऊंडे चले गो और नाटक में ऑडिशन देबा लागो। साहब नंदलाल शर्मा, लता शर्मा, मुकेश कहीं मुमताज शकीब, माया इसरानी जी, हमीदुल्ला जी, सरताज नारायण जी, अच्छा नाम। और कहीं HP सक्सेना साहब, अच्छी बढ़िया मदन शर्मा जी, कौन को नाम लियो मैं, गणपतलाल जी डांगी। मैंने मौको मिलो छो वहाँ के साथ भी काम करवा को। अच्छा जोर का कलाकार चार मैंने लागो कि यार ये तो गजब का आदमी छे ऐसा। और मैं रेडियो में मैंने जो एक बोलबा की तहजीब हो छे, उच्चारण कया करे छे, भाव कया आवे छे, तो बस सारा भाव मैंने ऊंडे से बेभाव मिल गया। और रेडियो दरअसल सही माने में संस्कार की जननी छे। फिर आगो दूरदर्शन, फटबॉल आगो, कॉलेज में चले गो, थोड़ी सी नेतागिरी भी कर ली। फिर कहीं हुई हो कि मैं संपर्क में आगो रमा पांडे, रीला पांडे के। वो वक्त इला अरुण हुई छी। और मैं रविंद्र मंच जाबा लागो तो ऊंडा खिड़की में से देख तो यार ये नया करे नाटक करे छे, कदे भगवान माने यहाँ भी यहाँ के साथ भी मौको मिले लो। भगवान दियो माने। वो टाइम जयपुर माँ का यो दूरदर्शन को नो यो छो विज्ञान भवन में रिकॉर्डिंग वो करे छी। और मौज मस्ती हर शनिवार ने एक प्रोग्राम आवे छो हास्य विनोद को, तो मैं एंडे जयपुर से जाता ऊंडे करवा। विज्ञान भवन में रिकॉर्डिंग होती तो ऊंडे वह प्रोड्यूसर छी वेद सिन्हा, नीरजा बोरा, दुर्गावती सिंह, अच्छा लोगों से मैं साथ काम और जी राज बब्बर तो निकलो ही छो NSD से, वहां के साथ भी लगा दिया 2-4 फटकारा में। तो आप यह देखो कि आनंद ही कुछ और छो वो। और धीरे धीरे फिर मंडी हाउस आ गया। वो टाइम एक टेप बनबो करे छी जमुरा, जयपुर, मुजफ्फरनगर, रायपुर, क्योंकि यो उपग्रह दूरदर्शन केंद्र छो। तो पहले जयपुर बाजती वा कैसेट, बड़ी कैसेट आवे छी, कोई कम मारे तो सड़क में तो फूट जाए। फिर मुजफ्फरनगर, फिर रायपुर, आया वो कैसेट चाल बुक। तो मैंने एक चस्को सो लाग गो। और क्योंकि मैं जयपुर को रह बाड़ो छू तो ढूंढाड़ी मारी बोली छी, तो लोकगीत भी गाबा लागो, भजना में जातो, जागरणा में जातो। वो मैंने एक सो लागो। 81 में जयपुर में बाढ़ आई तो दूरदर्शन मैंने नॉमिनेट करो कि साहब आप इंदिरा गांधी जी आ रही उनको कवर करना। मैं करो नग्गा पगी बाग तो रहे वहां के पछाड़ी माइक क्लियर दूरदर्शन को। डॉक्टर PK सेठी ने मैग्सेसन अवार्ड मिलियो, तो मैं वहाँ को इंटरव्यू लियो। मजो आगो मन तो मतलब यार यो वो काम जोर को सबने फोटो दी गए मारी। फिर जयपुर में दूरदर्शन आगो तो एंड गुलशन सचदेव, रामेंद्र सरीन, श्रीधर जोशी जैसा लोग आया, वहाँ के साथ भी काम करो। बहुत आनंद आयो। और माँ का KK बोरा जी, वह कल्याणी करबो करे छे, बहन जी बैठी माँ की। तो 500 से ज्यादा एपिसोड में कल्याणी का कर दिया, कान जी का। आज भी गाँव में जाऊँ छू तो लोग कहते कान जी आगा। जयपुर दूरदर्शन एक सीरियल बनायो दायरे, वो मैं भी छोटो सो एक पार्ट करो, लेकिन लोग याद करे छे आजकल, अरे भाई साहब वो बीड़ी पीने वाले आप ही हो क्या कह देते। और तो और एक सीरियल बनायो भोर अशोक जोर को, कि उसे माने राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली केंद्र ने, फर्स्ट नंबर को आयो। वो मैं छीतर को रोल करो। आज भी वाटिका की तरफ जाऊँ छू तो करो छीतर आगो तुम्हारा घर का चिड़े छे यार, को नाम छीतर कहे हो ये तो पर ठीक छे। कम से कम मैं ये कहना चाहूँ छू कि आकाशवाणी, दूरदर्शन और रंगमंच माँ जैसा मुफलिसा ने पहचान दी, वरना मैं की काई औकात छी। पर यह छे कि एक संतोष को भाव छे कि जो करा छा चोखो करा छा,
अदब की जगह है, कायदा की जगह है और संस्कार देवा की जगह। पर कोई कलाकार ने कोई किरदार के नाम से जब लोग जाने छे तो उनकी मतलब सराहना कहीं मतलब कोई भी अवार्ड भी फेल छे भी क्या। अरे कल्याणी बहन जी, आपको एक बात बताऊं, मैंने एक बार नाटक करियो छो नकल भी नकल, मैं छोरी को रोल कर लियो, जो मैंने साला कई जना तो मैंने खेबा लागा कि अरे भाई ये तो छोरी है, ये तो छोरी है। पर अब ये तो यो थे जानो छो, ये तो जिंदगी नाटक छे, सबकी स्क्रिप्टा मंडोड़ी छे, तय छे, थाने कद डायलॉग कद बोलना छे, यो तो वो बताए लो डायरेक्टर ऊपर बैठो छे। तो जी का जैसा विचार होला ना, वो की वही स्क्रिप्ट भी मंडोड़ी छे और वो को वही डायरेक्शन भी दे दे छे वो कि भाई तू यहाँ कर ले। तो जो आपा खाचा ना यो अच्छो होगो यो बुरो होगो, वो बुरो और अच्छो को न हुयो, वो तो आपका विचार से और आपका कर्मा से होगो, यह बात होती। और दोष में उन्हें दे दिया था कि भाई वो डायरेक्टर खराब छे। डायरेक्टर तो सही एक्टर की क्वालिफिकेशन ने देकर उन्हें पार्ट दे दे छे, बस यो इतरो सो फर्क छे। हाँ नहीं, पर एक तरफ तो कलाकारी और दूसरी तरफ थे सरकारी सेवा में जो रहा इतना उच्च पद पर थे रहा जनसंपर्क में। हाँ तो मतलब कहीं तालमेल बैठे हो, अहिया तो कह रहे थे पढ़वा में भी कहीं को मास्टर से पिटो अहिया हुआ। अरे वो ठीक है, वो तो कोई तकदीर के माँ का कोई करम चोखा बोला जो नौकरी मिल गई। 79 में डेजर्ट फेस्टिवल हुआ तो मैं ऊंडे गया, सारा इला अरुण और हिम्मत सिंह जी और बड़ा ऊंडे तो वो साउंड ट्रैक बनाए। तो एक बड़ा अफसर था, वो मैंने कह दे भाई नौकरी कर ले, मैं कह कौन नौकरी करे लो यार सरकार की। पर घर आए तो बाबूजी कहे नहीं यार करो यार करो। तो फिर मैं जनसंपर्क में 79 में APRO लागू, सहायक जनसंपर्क अधिकारी। तो गांव-गांव में घूम तो रोशनी करत पे गाँव की सरकार की सिनेमा दिखाता, प्रदर्शनी दिखाता, रात में जागरनाम चल जातो। तो वो एक दौर छो। फिर धीरे धीरे जनसंपर्क अधिकारी बन गया सहायक। तो जनसंपर्क की नौकरी में भी मैंने बहुत कुछ सीखवा ने मिलो और उनमें मैंने जीवित रहबा को साहस दियो, वो मारो रंगमंच दियो कि आप लोग काम ईमानदारी से करो और आनंद करो। तो आप लोगों की शुभकामनाओं से राजस्थान का 7 माह में राज्यपाल की मैं सेवा करी, 2 विधानसभा अध्यक्ष के साथ में रहो, 3 महानिदेशक पुलिस के साथ रहो और बाकी यही कटको जीवन मजा से कटको। अच्छा जी एक बात देखियो, मैं अपना जो कांजी भाई साहब यानी ईश्वर दत्त माथुर साहब छे, ए बाता जो है ना यहाँ बिल्कुल यहाँ सहजता से बता देवे। मतलब आप पूरी जीवन यात्रा ने थे, मैं यहाँ लाग रही हूँ यहाँ कि ये 5 मिनट में पूरी जीवन यात्रा थे खोल के बता। लेकिन जीवन जो है ना रोचक किस्सा से भी भरे रहे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारा संस्मरण रहे थे। बता तो रहा हो कि जो पहली बार थे रेडियो जो भी के लिए गया आकाशवाणी के ताई, लेकिन सर आसान तो कहीं कौन वे, मुश्किल तो थोड़ी घनी आवे ही है, संघर्ष तो रिया करे है। वो एक विवेकानंद जी भी तो बात कही ना कि सफलता जो क्षण भर में कोई भरी कोई उड़ान नहीं होती, इसके पीछे संघर्षों का लंबा इतिहास छुपा होता है। तो सर संघर्ष तो रिया वाला ऐसी बात तो को नहीं। तो सर था से वही जानबो चाहवा, आज थे बड़ी सहजता के साथ बता दी सारी बात, लेकिन आज को जो युवा साथी अपना देख रहा है और आज मैं एक मकाम बनाबो चाहे रंगमंच में रंगकर्म में, तो सर बात बताई था से जानबो चाहवा कि संघर्ष ने साथी किया बनाए जावे था की जबानी जानबो चाहवा। देखो जी आप आके खेड़ा मत खेचे कि जो फिरे लो ना वही चरे लो, तो चरबा के ही फिरनो पड़े छे, फिरो से चरे और बंदे भूखो मरे बस। और दूसरी बात ये है कि यह सरस्वती की कृपा हो छे। और ई में सबसे बड़ी बात है कि जो विनय से ले लो, जो अदब से ले लो, जो झुकड़ ले लो, उन्हें यह विद्या मिले छे। माँ का गुरु जी खबो करे छे कि कलाकार ने तो पोठो होना चाहे जे गाय को कि जेंडे से उठे ने जे कहीं लेर उठे तो काय बात है। अच्छा गुरु माँ ने मिलिया। मैं नाम लेवो चाहूँ तो ये मौका पे कौशल भार्गव जैसा को जय श्रुति मंडल जैसी संस्था बना दी और बड़ो वहाँ को एक प्रोडक्शन चालबो करे छो, धरती दोरारी ये भी नाचबे करी छी, मैं भी नाचबो करे छो, मैं गाबो करे छो। वो टाइम छो तो कम से कम 2-2.5 हज़ार शो वहाँ का करया में। और इतरो सीख जो न केवल गाना बजाना, उस ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट क्या होता है वो उनसे सीखना चाहिए था। वो बड़ी बात होती है। तो छोटी छोटी चीजें जेंडे से भी मिले, एक कलाकार ने खुला दिमाग से खुली आंखें से काम करना पड़े छे। जेंडे से भी कहीं भी चोखो मिले ना उन्हें ले ले, तुरंत ही ले ले और फिर उन्हें अदब के साथ पेश करे। और एक बड़ी बात, लोग ले तो ले छे पर क्रेडिट कौन दे आजकल, या कोताही आजकल का कलाकार करे छे। माने कोई राम जी सांप सूंघ जाए छे, माने कोई आया ना कोई के सराहना निकल जाए मुंडा से, या आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं गर्व करूँ छूँ कि मैं आशा लोगों के साथ रहो, मैं वहाँ का गुण गाऊँ छूँ क्योंकि वहाँ की वजह से ही आज मैं कुछ छा। वरना मामला में एक बात मैं कहबो चाहूँ, देखो इंसान कौन सी चीज दे सके,
वो ही दे सके जो बीकन मौजूद है। बिल्कुल। तो थे अति तारीफ लोगा की कर रहे हो ना, तो सर थाका ने अति तारीफ पहले असु मौजूद है, जत्थे तारीफ कर रहे हो, जत्थे सराहना कर रहे हो, इसलिए सर मैं वही के वो चाहूँ जो तारीफ है ये सब अमानत है, लौटा देनी चाहिए टाइम टू टाइम। ये तो अच्छो रहे है। अच्छा सर, आज रही है जो मुलाकात है ना बड़ी खास है, लेकिन आज की खास मुलाकात के सागे सागे आज की कुछ खास बातें भी है। आज का दिन पहले आज के दिन की जुड़ेड़ी कुछ खास बात मैं देख लिया पहले, और जी। फिर बातचीत को सिलसिला जारी रखा था। जरूर जरूर। 26 मार्च से जुड़ा इतिहास। महान कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। हिंदी साहित्य में निराला प्रसाद पंत के साथ साथ महादेवी वर्मा को छायावाद युग का एक महान स्तंभ माना जाता है। महादेवी गद्य विधा की भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थी। उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी कविताओं में अन्य भावों के अलावा विषाद की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से संबोधित किया गया है। वाह, ये महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवयित्री, लेखिका और शिक्षिका भी थी। उनकी रचनाओं में स्त्री स्वतंत्रता, संवेदनशीलता और समाज सुधार की झलक भी मिलती है। ये आज से जुड़ा हुआ इतिहास है, 26 मार्च से जुड़ा हुआ इतिहास है। हाँ। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में यामा, नीरजा, संध्या गीत और दीपशिखा शामिल है। उन्होंने न केवल कविता बल्कि गद्य साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। सम्मानीय व्यक्ति जिस सम्मान का अधिकार रखते हैं तो वो ज़रूरी होता है। और 11 सितंबर 1987 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी साहित्यिक धरोहर आज भी प्रेरणादायक बनी हुई है और आज इनकी जन्म तिथि है। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसके अलावा बाबा हरिदास एक महान योगी, लेखक और संत थे जिनका जन्म 26 मार्च 1923 को हुआ था। वे मौन साधना का पालन करते थे और अपने विचारों को लेखन के माध्यम से व्यक्त करते थे। उन्होंने योग, ध्यान और आयुर्वेद के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने योग और भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी और कई पुस्तकें लिखी जिनमें रामायण पर आधारित लेखन प्रसिद्ध है। बाबा हरिदास का निधन 25 सितंबर 2018 को हुआ। तो बड़े बड़े हमारे महापुरुष, महायोगी, आज के दिन उनका जन्म तिथि है। इसके अलावा सुकुमारी ने कई हास्य, नाटकीय और गंभीर भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी सहज अभिनय शैली और भावनात्मक अभिव्यक्ति सराहनीय थी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 26 मार्च 1913 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत। अर्चना पूरन सिंह का जन्म 26 मार्च 1962 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। बिल्कुल, आज हम देखते हैं इनकी हंसी और जिस तरह की ये हंसती है। वो एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं। उन्होंने साल 1987 में आई फिल्म जलवा से अपने करियर की शुरुआत की, नसीर साहब के साथ। बिल्कुल। और उसके अलावा उत्तराखंड के लाता गांव, हैनवाल घाटी, गढ़वाल हिमालय में गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं के समूह ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें घेर कर चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत के सबसे प्रभावी आंदोलनों में से एक बना। वो भी आज ही के थे। 1999 दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने देश के प्रथम प्रजातांत्रिक संसद के विघटन की घोषणा की। ये दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये भी देखिए 26 मार्च से जुड़ा हुआ इतिहास है। ये 26 मार्च की तारीख बड़ी खास है और आज की खास बात है। और आज मुलाकात भी बड़ी खास है उनसे, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं कांजी भाई साहब, और दुनिया उन्हें ईश्वर दत्त माथुर साहब के नाम से। मैं जदी तो कही, ईश्वर को नाम ले लो, हो जाला सारा काम। आ तो साक्षात ईश्वर जी मौजूद है अपना सागे। पर भैया एक बात तो मैं भी पूछ रहा हूँ, भाई मैं भैया ही बोलूँ, तुम्हारा कांजी भाई साहब छे तो कहीं भी बोलो, कलाकार एक बात मतलब आपके साथ, आप इतना बड़ा बड़ा कलाकारा के साथ काम किया, सीखा, मतलब असिस्ट किया, डायरेक्शन किया, साथ में अभिनय किया, गीत गाया। आपके साथ जुड़े वाला कई कलाकार तो बॉलीवुड से जुड़ गया, बॉलीवुड में चला गया। तो आप कदे न सोचा कि भाई आप भी थोड़ा आगा बढ़ा? मतलब दरअसल कायूं यो बहन जी के 78 में भानु भारती एंड नाटक को डिपार्टमेंट खोलियो यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में खोलियो तो मैं वो का पहला स्टूडेंट बन गया वहाँ का, क्योंकि मैं तो नाटक तो वहाँ के साथ पहले ही करबो करे था। भाई NSD चलेगा तो जेठवा उजड़ी रशा नाटक में पहले कर लिया था वहाँ के साथ। तो वह कहे यार आओ एंड आपा की दुकान जमा वाला। तो फिर जब उन्हें खुल गो डिपार्टमेंट, तो वहाँ के साथ रवि झाकल, रवि चतुर्वेदी, सुनील सिन्हा, ब्रजमोहन व्यास और चंद्रपाल सिंह, गुरमिंदर सिंह पुरी, ऐसा कई लोग माँ के साथ जुड़ गया। फिर करता रहा माँ के साथ 5 थिएटर डे नाटक भी करया। पर काई छोक माँ को यो शौक छो, और क्योंकि मैं एक
मध्यम वर्गीय परिवार को आदमी छो तो थे जानो छो छोरो जरा सो पढ़ लिख जाए तो घर को दबाव ये बाय नौकरी करता को ब्याह करा तो यो एक बड़ो प्रेशर छो पण मैं शुरू से यह मानस बना लियो छो कि मैं इन्हें व्यवसाय कोन बनाऊला यो मारो शौक ही राखूला क्योंकि व्यवसाय में जी टाइम में सक्रिय छा वो टाइम न तो इतना साधन छा आज तो इतना सीरियल बने छे फिल्मा में भी लोग चल जाए छे पर वो टाइम तो मतलब ये चक 50 रुपया आ गया तो जाने बहुत ही बड़ी कोई पूंजी आ गई ये एक बड़ी बात हो वो करे छी तो वो टाइम इतनी अपॉर्चुनिटीज कौन सी माँ का टाइम पर भानु भारती जी माने खई यार थे जाऊँ उन्हें एनएसडी अब थे जानो मैं तो आम नीबूर बाणियार कंठ निचोड़े ही जानिया तो माँ के तो ये हिसाब लगावा लाग गा मैं तो कि यार अब 26 साल का होगा 3 साल ऊँडे रहा फिर 12 वाला संघर्ष कराला फिर सरकारी नौकरी में तो घुस कौन सकाला तो मैं सोचा यार आपा तो कौन चला और फिर एनएसडी जैसी संस्था बड़ी संस्था है पर साहब जी का मायने कहीं हो लो कोने उन्हें कहीं गोड़र पा दे लिखे एनएसडी तो फिर यह बात हमारे दिमाग में आ गई जो मैं तो गयो ही कोने हमारा और दोस्त चलेगा उन्हें पर वहाँ को सिलेक्शन भी होगा हो जातो माँ को भी राम जी की दया से थोड़ा बहुत गा बजा लियो छू लेकिन हमारे दिमाग में जमी को नहीं यह बात मैं कहा आपा तो एंड ही रहा भगवान जो करे लो सतुनो फिर नौकरी मिल गई फटाफटी तो नौकरी कर ली मैं ये बात तक होने गयो लेकिन मैंने एनएसडी का बहुत सारा हमारा मित्र छे वहाँ के साथ काम करवा को अवसर मिले छे चोको लागे छे पर महाराज बना एनएसडी गया ही थोड़ी बड़ी बात छोटो मुंडो बड़ी बात हो जाली आल कांदा से कांदा बिड़ार काम कर सका देखा बार में कुछ झलकियां नजर आ रही या बात छे कांदा से कांदा बिड़ार काम कर लिया छे बिल्कुल कर सका प्रसिद्ध अब वो गायबा बजाबा की जो बात हुई भाई सही जगह रुक जा रहे हो जी ताको तो सर मैं तो देखी छू भाया जब स्टेज पे गाया छ मारो भायो ओ हो पब्लिक अहिया खड़ी और तालियां बजाई मैं भी तालियां बजावा लेकिन पहले सर से आ रिक्वेस्ट करा आग्रह करा सर आग्रह की जरूरत कोने देखो काई छे कि मैं जब मैं थाने बताई कि मैं रोशनी गरत पे घूमतो छो ना तो मैं जागरनाम जार बैठ जाबो तो माँ का गुरुजी कौशल बार गाँव माने खींची एक टेप रिकॉर्डर एक कैमरो साथ रखो तो कम से कम मैंने तो मैं 2000 से ऊपर लोक गीता का संग्रह करया और माने गाबा की भी कोशिश करी पर मैं सब जगह का वह गागूर फिर मैं कंफर्टेबल लागू मैं यार ढूंढार का ही गामाला आपा तो क्योंकि महाराज जहाँ की खानी बाजरी वहाँ की देनी हाजरी तो फिर मैं तो ढूंढार का ही मैं तो फिर एंड ही कोई गाबा लाग गो रे मुर्गो बोले गो पटेलन झट जाग तो सरी ए जाग तो सरी काम में लाग तो सरी मुर्गो बोले गो पटेलन झट जाग तो सरी अरे मीठी मीठी नींद आ रही सुनो राम का पूरा अरे मीठी नींद आ रही रे मीठी रे नींद आ रही मीठी नींद आ रही सुनो राम का पूरा अरे दूध काट कर तातो कर लियो और मिला दियो बूरा बोल गो पटेलन झट जाग तो सरी अच्छा बहुत सारा क्या बात है मैं पहले सर था से रिक्वेस्ट करूं जी अब तालियां जोरदार होनी चाहिए मत बजाओ बिल्कुल मजा आगो तालियां से कलाकार का माथा सूज जाए मत करो ते ताली वाले तो पर मां के एंड लोक गीता में बहुत दम छे मां का जयपुर का शाह साहब लिखवाड़ा था गुलजारी लाल जी युगल जी महाराज और जयपुर की तो मैं थाने खाई बात खू मतलब 7 वार और 9 त्योहार मौको ढूंढे छे लोग गाबा बजाबा को तो यो जयपुर को आनंद से और कोने मिले ही कोने यो बात जदी तो ये जयपुर जोयपुर छे जोय छे जयपुर या सही कह अच्छा सर इका सागे मैं देखो बीच में बात हुई थे भारत एक खोज मतलब अति बड़ी सीरीज पूरा मतलब पूरी दुनिया जाने छे अत्ता बड़ा बड़ा कलाकार भी के साथ के जुड़िया रिया थे भी के साथ जुड़िया रिया भी के साथ दूरदर्शन से प्रसारित होती श्याम बेनेगल जी द्वारा या माने बड़ी आसान भाषा में कहता आपा श्याम बाबू जी है ना वहाँ के द्वारा निर्देशित तो सर था से वो जानवो चाहूँ बी के मायने भी थे जो गीत आता जद भी कोई तो मतलब बठे भी एक झलक दिखाई पड़ती दरअसल कहीं छे भाई जी के यो भी एक कोई संपर्क को अच्छो बैठ गो जब श्याम बाबू वो टाइम का नाम से यात्रा बना रहा था इंडियन रेलवे का तई तो माँ को दोस्त रवि जांकल खे यार थे भी आ जाओ मैं लाग जाओ डब्बा में तो मैं भी जुड़ गया हूँ मैं एक छोटो मोटो रोल कर लियो वहाँ के साथ पर वह 10 दिन 15 दिन वो यूनिट के साथ रह बस एक इंटीमेसी बढ़ गई और अच्छो लागे वहाँ के साथ काम करवा जेंड तक बात भारत एक खोज की है तो वो टाइम मारो पोस्टिंग पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में छो तो और बम्बई में अपना उत्सव हुयो छो दूसरो पहले तो दिल्ली में हुयो छो मऊ में भी भाग लियो छो दूसरा में भी लियो
तो जो कलाकार गाबाने गयो छे जयपुर को गड़ो बैठ गो। अच्छा अब मैं थाने बार पहले ही कही कि सूरज थी कोई कोई कहीं बैठे छे। अब जब वो को गड़ो बैठ गो तो और उन्हें स्टूडियो बुक होगा, फसावट होगी पूरी। बनराज भाटिया जैसो म्यूजिक डायरेक्टर, सबा जेदी जैसी राइटर, और मैंने यो बुलावा आयो कि थे आ जाओ थे आ जाओ। अब महाराज थाली में लाडू आ जाए तो कौन छोड़े थे। तो फिर थाली में लाडू आ गया मारे। तो मैं दूसरे दिन जयपुर आनो छो, पर मैं गयो। और क्योंकि मैं ऊंडे बम्बई को सिस्टम जाने कौन छो, मैं तो थे जानो फुलेरा पास आदमी छू, मैं कहीं जानू छू। पर भगवान की दया से ऊंडे भी निभ गई बात। और ऊंडे राजस्थान का जो एपिसोड था वहाँ में वहाँ की मुझसे हो मारो भी काम तो 2-4 गीत में भी गा लिया। और हे सुल्तान कभी ना देखी, हे सुल्तान कभी ना देखी तुमने पद्मावती सरी की, हे सुल्तान। अच्छा कोई गीत चाहूँ मैं 2-4 लाइन याद से अब थे जानू बुढ़ापा को शरीर से याद रहे वो होने ज्यादा बात। श्याम बाबू के साथ तो आप जुबेदा में भी एक लंबो काम किया, सहायक करो। जो एक बड़ो अवसर माने मिलो। श्याम बेनेगल जी एंड जुबेदा थे जानो वो जोधपुर का स्टोरी थी। और उन्हें एंड जयपुर में शूट कर बोचा अच्छा तो वे माने यो मौको दियो कि वहाँ को लोकल अरेंजमेंट सारो में करा। तो एक मारो भाई छे खास माना कि जबड़ा में 2 छे ना, तो वो दूसरो जबड़ो छे मारो राजेंद्र जी। तो वो राजेंद्र जी और मैं दोनों मिलर वो वहाँ को सारो काम असिस्ट करो माने। और लोकल जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरो करो, स्पेस की देखी, कलाकारा की व्यवस्था करी, वो निभ गो कोई दाए। तो अच्छो छो निकल गो समय। पर श्याम बाबू एक गुणी आदमी छा और पहचान कर जाने छा कि कौन कलाकार छे, कौन यही तोता उड़ा रहे छे। वो तोता उड़ा वाला ने भी जाने छा, क्योंकि मांडे तो बम्बई में थे जानो खूब लैंड लगी रहे छे लोगों की। एक ढूंढ और 50 आवे छे बिल्कुल। पर वह भला आदमी छा और काम ने बहुत बारीकी से जदी नसरुद्दीन शाह और शबाना कहीं शबाना आजमी जैसी, स्मिता पाटिल जैसी, ओमपुरी जैसा कलाकारों ने वह सामने ले आया। तो ये बड़ी बात थी। वह बहुत गुणी आदमी था, बहुत गुणी आदमी था। माने तो नमन करो जितना कम नमन इस मंच का माध्यम से मैं भी नमन कर बिल्कुल। तो एक तरफ तो नौकरी, दूसरी तरफ गृहस्थी और तीसरी तरफ सारा राग, कहीं सामंजस्य बैठता सब में। जी भाई ये बहुत टेढ़ो काम है, क्योंकि सरकार में से एक व्यवस्था है और व्यवस्था में से कलाकारों को निभो बड़ो मुश्किल है, पर भगवान वो ने भी निभा दी। अब थे बताऊं थाने में एक उदाहरण देर बताऊं छू। प्रतिभा पाटिल जी माँ की गवर्नर थी और एंड एक प्रोग्राम हो रहे थे जवाहर कला केंद्र के अंदर में, उन्हें कंपेयर कर रहे थे धोती बंडी साफा और कर करार। और वह वो की मुख्य अतिथि बना रही और मैंने ठीक कौन सी मैं उंडे से मेडिकल मार मेली थी। अब थे सोचो भगवान कया जीव छोड़ाऊं। अब वह बैठी बैठी वह जब भी मंच पे आऊं वह एडीसी ने कहा ये अपना वो है पीआरओ। वो कहा मैडम है नहीं, ये तो वही है। वो तो बीमार है। बोले नहीं पकड़ के लाओ इसको, मैं देखो भाया आज तो गयो नौकरी से हो गो थारो काम। फिर मैं तो मैं कह दी मैं बार कौन मिलूँ, मैं भी देखे यार इससे ज्यादा कहीं रांडी पुती होली यार, जो होलो से देखे जाओ सस्पेंड करे तो कर दे ली, देख लिया जो भी होलो। फिर वह मिलबाई स्टेज पे सबसे तो मारे करने आई तो बोले ये क्या करते हो। मैंने कहा मैडम चोरी थोड़ी करता हूँ। बोले नहीं तुम तो बीमार हो। तो मैं वहाँ झूठ कौन बोले, मगर यही बीमारी है यही बीमारी है मेरी। तो वह हंसपा लागी, बड़ी बड़ी भली भली औरत है, बहुत महिला माने वहाँ के साथ काम करे जो यहाँ लागे जो वहाँ की दादी जी के साथ काम नौकरी करा, बहुत बहुत ही बहुत संवेदनशील और बहुत माँ सब ने बहुत चौके तरह से रखा। वहाँ की तो कहीं बात तो निभगो। आप देखो कई बार जैसे गोविंद देव जी का फाग हो छे 25 साल से हमारी हाजिरी लागे छे, विधानसभा भी चलती रहती थी, पर मैं जार चुपचाप गोविंद ने सुनाया है भाई मैं मारी विधान सुन तो चल जाए तो काम सामंजस्य बिठानो पड़े छे। और फिर अधिकारी भी कुछ अच्छा मिला जो वह जाने चाहे यार ये कलाकार आदमी छे, यहाँ को हाथ वाथ तो दो कोने सरकार में ज्यादा ये तो यहाँ ने जाबा दियो कोड़े भी। फिर अर्धांगिनी की बात तो रहेगी, घर परिवार की बात तो यह है कि यो जितो भी बाजार में कूदा खेला छा ना, अगर परिवार साथ न दे तो बड़ो मुश्किल हो जाए। सौभाग्य से मने धर्मपत्नी भी अच्छी मिली, वहाँ को भी संस्कृति में रुझान है, वह खुद भी सितार बजावे छे और शास्त्रीय संगीत तो मारे से ज्यादा समझे छे। मैं तो यही फैलाफाली करूँ छू पर मैं ज्यादा समझे छे। और बेटा बहू भी अच्छा छे करे छे बढ़िया, वहाँ को भी रुझान छे संस्कृति में। और अब सौभाग्य से
મારે પોતા પોતી છે क्योंकि भगवान के सेल लाग रही थी बाई वन वन गेट फ्री तो वह जुड़वा होगा छोरा छोरी होगी। तो वह भी अब बड़ा होगा, वह भी शास्त्रीय संगीत सीखे छे, थोड़ो बहुत गावे छे। अब थे जानो उंदरा का जाए तो बिल्ली खो देला पण घर में एक अच्छो माहौल रहे छे। जब भी कोई संगीत को माहौल हो छे तो कोशिश करा छा कि भाई ठीक हो। तो ये चाले छे पर घर परिवार को सपोर्ट बहुत जरूरी है और वो मने पूरो मिलो वो के बगैर बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर एक बात मैं कहना चाहूँगा और माफी चाहूँगा जी नहीं माफी मत चाहो थे तो जीवन जो ना संयोग से भरेडो रहे क्यों जी यहाँ कदे कदे कोई तो खूबसूरत इत्तेफाक हो जावे जब आप सोचा रहे अब जी देखो एक खूबसूरत इत्तेफाक बताऊँ मैं था ना आज 26 मार्च है और काल है 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर डे है ना, विश्व रंगमंच दिवस। तो थे रंगकर्मी हो और रंगमंच की बात चाल रही है तो देखो कत्तो खूबसूरत इत्तेफाक बैठी हुई है ना। तो मैं था वो भी जानना चाहूँ रंगमंच एक अलग दुनिया है। रंगमंच की जब भी बात आपा करा तो अपना आप में मतलब ये है कि समाज का आईनों के लिए थे चाहे अगर अपना देश की आज़ादी की बात करो स्वतंत्रता की बात करो भी में भी नुक्कड़ नाटक को एक बहुत बड़ा योगदान रही वो भी रंगमंच को एक हिस्सा है। तो सर था सो वही जानना चाहूँ और रंगमंच की एक परिभाषा अगर था की जबान से जानना चाहूँ मैं कहाँ ये रंगमंच ईश्वर दत्त माथुर जी के लिए। देखो साहब कहीं है कि मैं जितना भी लोग छा ना मैं सब नाटक ही करा और करा कहीं मैं पहले भी की था ने सबकी स्क्रिप्ट मंडोड़ी है सबने डायलॉग दे रखा है कौन कद बोले लो ये वो डायरेक्टर बताए लो। तो मैं सब नाटक ही कर रहे अच्छा आदमी को भाव बदल जाए छे तू एक दूसरा से मिलते ही कोई बतावे थोड़ी है कि या मिल रही है तो इसे गुस्सो करो या यो मिल रही है तो इन्हें प्यार करो। तो ये मैं सब नाटक ही करा छा पर जो कलाकार हो छे मारी राय में जो थोड़े बहुत जाने सरस्वती की कृपा हो छे जो सही माने में संवेदनशील हो छे वह दुनिया से थोड़ा सा अलग हटो छे अलग हो छे वह दुनिया से अलग चाले छे वह ई वास्ते वहाँ की पहचान बने छे। लोग तो पागल खेचे यार बावड़ो मन में ही गातो फिरे छे लेकिन वो की दुनिया अलग छे उन्हें घर संसार से भी कोई लेनो देनो को नहीं। मारो कहवा को मतलब ये है कि ये कोई प्रभु की कृपा है जो ऐसे लोगों को ऐसा मिलता है। वहाँ का दिमाग में आबाड़ा समाज की कल्पना रहे छे लोग जाने ही कोने वो कलाकार वो कल्पना कर सके छे और कोई कौन कर सके। कवि जया मांडे छे कृष्णचंद्र 60 साल पहले जामुन को पेड़ लिख गा और आज भी वो सच है। तो जो सृजनशील लोग छे वहाँ की दुनिया अलग हो अबार आप करया भी जामुन अबार में करया भी छा हाँ जी पर जामुन ही कौन मिले छूट छोड़ वाला पेड़ वो। दूसरी बात यह है कि जो कलाकार हो छे वो आपका सृजन में लिप्त रहे छे उन्हें बाहर की चीज प्रभावित कौन कर सके। तो रंगमंच दिवस मनाओ जया पर्यावरण दिवस मना लियो या रंगमंच दिवस लेकिन सही माने में यह है कि मैं उन्हें चरितार्थ कितो करा छा। एक कलाकार की आंखें खुली होनी चाहिए जी संवेदनाएं ने ओढ़े चीजा ने समेटे और गोबर को पोठो बने रहे हर वक्त। मने याद है 75 में या 74 में मैंने स्कॉलरशिप मिली थी संगीत नाटक अकेडमी की। तो मनोहर सिंह जी जैसा बड़ा कद का आदमी मारो इंटरव्यू लेवा आया वह कही भाई तो नाटक क्यों करते हो मैं कहा शौक है। बोले शौक के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो हमने कहा साहब अब क्या करें नहीं मिलती है तो फिर हम ऐसे ही नाटक करेंगे चढ़ी जवानी बूढ़े नू बूढ़े दुरारे रहे कुमारे वो टाइम सपरुआ उसमें पंजाबी नाटक खूब हो करे तो नहीं और भी कोई कारण बताओ। तो मैं साहब मैं बाबू जी मैं 5 भाई बहन छा और मैं डॉक्टर बनबो चाहूँ छो वो एक इंजीनियर बनबो चाहे छे और मैं ना भीख मांगबो चाहूँ छू। तो वो यार बलागर का छोरा छोर बाबू जी की तनख्वाह 1 और खा बड़ा 5 क्या चले लो काम। तो मैं कहा साहब जो नाटक देते हैं वो कोई कौन दे सके। अगर मैं राजो बनबो चाहूँ और 3 घंटा तालुका से ड्रेस लिहार पैर और यहाँ चालू ने तो राजा ही छू 3 घंटा तो कोई का बाप अड़े ही कोने मारे। और भीख मांगबो चाहूँ लोग मैंने कहे यार थे तो बलागर का आदमी चो कोड़े भीख मांगो चो लेकिन जो मने आत्मा की संतुष्टि रंग मंच दे छे वो कोई कौन दे सके। तो मनोहर सिंह जी खे यार मैं जब तुगलक करियो ना पुराना किला में तो कई दिन तक दिल्ली में आया चालू जे दिल्ली में आ रही हो तो लोग कहे चलो बावड़ो हो जाए लो आदमी चक्कर। तो ये रंगमंच वो देता है आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है आपकी इंस्टिंक्ट जो मन स्थिति है उसको आपके भाव के अनुरूप लाता है। ये रंगमंच की शक्ति है और कोई भी विधा ऐसी कौन कर सके। लेखक मांडर संतुष्ट हो जाए छे चित्रकार चित्रकारिता बनार संतुष्ट हो जाए छे मूर्तिकार चीज ने घड़र संतुष्ट हो जाए छे। तो सृजनशील की दुनिया
कोई पार कौन पा सके। हाँ। तो या तो महाराज विश्वकर्मा ने दुनिया यही थोड़ी पूछे थे, विश्वकर्मा बनाई चीजा ने, जब उन्हें भगवान द्वारका भगवान ने भी द्वारका बनवानी थी तो विश्वकर्मा नहीं ले आयो, वरना खोड़े से आती दुनिया। सही बात है। यह बात है कलाकार पर दुख या हो कि हाँ। कलाकार ने लोग तब पूछे जब उनको काम हो, वरना कोई पूछे ही ना हमारा बटी का। तो यह एक विडंबना छे। या एक सवाल भी जैसे मैं उठा जी। एक युग की बात करा आप थे, युग ने बदलते हुए देखा। दूरदर्शन थे तब जुड़े रहा हो, तब का जुड़े रहा हो जब वो डीडी राजस्थान को वो मंच है ना वो तैयार भी कोनी हो बी टाइम से थे दूरदर्शन परिवार से जुड़े रहा हो, तो ये परिवार का थे सदस्य भी हो बी का सागे सागे पूरा युग ने थे बदलता हुआ देखा। एक दौर वो भी जब मंच कौन मिलता कलाकाराना, एक दौर फिर आज को भी आप देखा जब सोशल मीडिया का माध्यम से जी को जो मन करे वो एक खुद खींचू या यूं कहें सेल्फी वालों कैमरा खोले और खुद की कोई भी बात खेबो चाहो जो खेदे। तो सर कत्तो थे मतलब ये बात से प्रभावित हो या कत्तो ये बात था कत्ती या बात था ने तसल्ली दिया करे था कि जवानी जान बचाऊं। देखो भाई जी, दूरदर्शन मारो परिवार छे, आकाशवाणी मारो परिवार छे, क्योंकि वहाँ के बगैर माँ की पहचान कौन है। दूसरी बात ये है कि दुनिया कितनी भी पलटाव खावे, मैं तो एक बात में समेट दूँ सारी बात ने कि ना आज बदला है ना कल बदल जाएगा। अरे दिल ये लीडर नहीं जो दल बदल जाएगा। समझ जाओ सारी बात। और भैया थे अत्ता बड़ा बड़ा नाटक किया, तो आपका पसंदीदा नाटक कौन सा रहा और वो कौन सी भूमिका रही जो दिल के बहुत करीब रही? हाँ बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि इतनी सारी भूमिका भोर की बात की सर बताया। मैं बताऊं था ने कि कलाकार जितने दिन वो नाटक में रमे छे ना वो की पसंदीदा ही भूमिका हो छे। उन्हें जो पात्र दियो जाए छे उन्हें डूबनो पड़े छे, क्योंकि बिना डूबया तो आदमी ना खोन सके, वो जरूरी छे। मैं भानु भारती जी के साथ नाटक करया तो 5 थिएटर नाइट पूरी करी, तो अंधा युग, हानुश, तांबे के कीड़े, 5वां सवार, ऐसे नाटक उनके साथ किए। वासुदेव सिंह जी जो हमारे गुरु रहे, जिन्होंने हमको थिएटर पे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उनके साथ नाटक किए। दुलारी बाई किए, आप भी थे उसमें मेरे साथ एक शो में। काई था ने गिनाऊं मैं, मतलब जेठवा उजली करो, HP सक्सेना साहब अच्छा वरिष्ठ आदमी जहाँ के साथ मैंने 2 ही नाटक करवा का मौका मिला, यहूदी की लड़की और बीवियों का मदरसा। यहूदी की लड़की में पहले माँ का एक भाईला है नरेंद्र गुप्ता, वह आजकल सालूखे साहब वह करबो करे छा। फिर माँ के जब वह ने पिंड छोड़ियो तो मारे हाथे आयो। तो वह कहाँ चली मेरी मूंगफली छोड़कर आशिकों की गली, ये हुस्न और हुस्न पर मस्ती शबाब की जा रही है, तू कहाँ बोतल शराब की, मतखार बनकर रोक तू राहे गुलाब की, कर दूंगी साफ वरना मैं तबीयत जनाब की, मुझे अपना दिलीप कुमार जानो है मेरी सायरा बानो, मिलो तुम मुझको मेरे ख्वाब की ताबीर की तरह, रूठो ना मुझसे तुम मेरी तकदीर की तरह, इस दिल में जो है अरमान तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, ईमान तुम्हारा। बहुत सारी, क्योंकि HP सक्सेना साहब का मानना ये था कि बेटा कलाकार वो हो जो चीजों को उतार ले, पी जाए। हम रात को नींद में भी अगर कोई ना क्यों दाना तो नेक्स्ट डायलॉग बोले जब तो कलाकार, वरना काहे को मतलब। काई तो बात है आजकल वो चीज और थे युग बदलबा की बात की थी, अब वो टाइम गयो, टाइम तो छे, वो भाव खत्म हो गयो, वो डिसिप्लिन कौन दिखे, वो समर्पण कौन दिखे, वो प्रतिबद्धता कौन ही दिखे। और आजकल तो सारा का सारा आता ही पहले ये बनते बाया हाँ भैया बोलो, टाइम नहीं है यार, अम्मा के तो बात हम बाड़ी कोने में कहीं करना है। तो यह बड़ी समय की फेर से यो समय, पर समय बलवान से वापस लिया है लो सतुना ने, सबने लिया है लो। सबसे बड़ी चीज हो पाबंदी की। मैं एक वाक्य सुना बोचाऊँ, मैं बीबिया के मदरसा की रिहर्सल करबो करे छा, ऊंडे बिंदु जी की स्कूल थी बाल निकेतन हैप्पी स्कूल, तो ऊंडे करबो करे छा। मैं 1.5 महीना रिहर्सल कर ली मैं रवि झांकल, और रमाल पांडे जी को बुलावो आयो, दिल्ली की टीवी की रिकॉर्डिंग है, 100 रुपया को चेक मिलबो करे छो, जो मैं तो दोनों चल गया क्योंकि फाका मस्ती करबो करे छा। दूसरे दिन आयो तो वह मैंने कार्ड ही दिया, और वह मैंने कही कि थे गया दिल्ली को गुरेज को ने, पर थे मैंने खैर जाता ये 20 आदमी फालतू को ना आता है। सही बात है। एक मॉरल कमिटमेंट होता है थिएटर में, और तुमने उसका पालन नहीं किया, जाओ हमने निकाल दिया। अब थे सोचो 1.5 महीना रिहर्सल कर और कोई कार्ड दे तो आदमी के जीवन पे काहे करे। सही बात। अब सुनियो कलाकार की संवेदनशीलता। दूसरे दिन से हमारा घर आगा साइकिल पे कि यार मैं रात भर सोया को ने थाने कार्ड दियो, मैंने बुरो लाग्यो, पर अब मैं 2 शो कराला, पर दंड मिलेगा तुमको।
पहला शो ये दूसरे वाले करेंगे, तुम सेकंड शो करोगे। आज का छोरो छोरी कौन कर सके महाराज। वो दंड आज तक मैंने कचोटे से मायने से कि यार मैं गलती तो करी थी, वो आया ना करना चाहिए। आज थे रिहर्सल को टाइम 2 बजे रखो, 4 बजे तक तो छोरो वही कोने थे, बैठा रहो बाबा जी की तरह। या कमी मैं देखू छू, या कमिटमेंट हो, लेकिन मारा कहवा को मतलब ये है आजकल बच्चा बहुत टैलेंटेड है, माँ से भी ज्यादा टैलेंटेड है। डिसिप्लिन और कमिटमेंट और ट्रेनिंग, ये 3 चीज अगर पक्की हो जाए ना तो महाराज कई शाहरुख खान राजा जयपुर में ही पैदा हो जाए, कई जयपुर में ही हो जाए। ये अच्छा मार वो जो बच्चा को रुझान हुए थे ना आजकल, 1-2 नाटक कर और फिर भाई मैं तो बम्बई जाऊंगा और मैं ये काम करूंगा। चलन वक्त की बातें तो बाकायदा भी एक लेसन है कि भाई वो डिसिप्लिन और कमिटमेंट आपके जीवन में पहले उतारो। पर महाराज आजकल खेवा से कोई कौन करे, है ना। आप मरिया बगैर स्वर्ग कौन दिखे, तो स्वर्ग पाबा गति तो मरनो ही पड़े लो, करनो पड़े लो, जद यो हो लो। और कच्छे भी तो करत विद्या। हाँ यार करंती छे पढ़न छे ही कोने। अगर भाई गोली पानो हो तो मैं भी गोली खा लेतो, मैं भी कलाकार बन जातो। गोली वो कहते तो जूता रगड़ का खाना ही पड़ेला। जेम सिनेमा से कई बार केटली भर लोगों ने चाय पाई, लिया दरी बिछाई, झाड़ू लगानो पड़ो, खेबो मानो, जापटा खाई, रात ने 12 बजा गया, घर का की भी खाई, ठोकाई वहाँ की भी खाई। तो ये सामान्य बात चाहिए। और बड़ो आदमी शेर भी तो पड़े हो। महाराज यह भी खचे गुरु की चोट और विद्या की पोट, जब तक गुरु ठोकर लो न तब तक आवेली को न। क्या बात है। और ये तो बस शिल्पकारी है, वो चिड़िया तोड़ा की मार तो पड़े। हाँ बिल्कुल पड़े की शिल्पकारी है अगर कोई समझे तो। और एक बड़ो आदमी शेर भी तो पड़े हो ना सर, कि अपनी तमाम आजमाइशों की खबर रख के, अपनी तमाम आजमाइशों की खबर रख के मैं खुद को तराश रहा हूँ, सबर रख के। वो सबर राग वो बड़ो जरूरी है। टेम्परामेंट जी ने किया, सबरी तो कोने है, वो कोने बिना रात ही सब करोड़पति बन जाओ। अच्छा सर ठीक है सागे एक छुपियोड़ो पहलू और छे, कविता संग्रह। हां उजियारे की डोर, उजियारे की डोर वंस मोर। सही बात की। दरअसल काई छे महाराज कि मैं तो थे जानो कि मैं कोई जानू तो छू कोने, पर अब काई छे अगर मां ने राखो लने तो बखचे हार्ट अटैक हो जाए छे। तो हार्ट अटैक से बचवा खातिर थोड़े बहुत मान लियो, तो यही छे मैं तो मान लियो। और वो कोई ऐसी बड़ी बात कोने, पर बड़ो साहित्य जो रचे छे वह बड़ा लोग हो छे। मैं तो बढ़ास काढ़ू छू, तो वह बढ़ास काढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो वो छपा लिया 2 लाइना नहीं। मैंने कोई आज बार तो अच्छी याद को नहीं थे, तो आगे दूसरे सब्जेक्ट पे काम करो, नहीं तो साहित्यकार नाराज हो जाए यार जबरदस्ती कनात फाड़ के हमारे में ही घुस रहा है। तो मैं कनात कौन फाड़ू थे। अच्छा सर एक बात जानना चाहूँ, एक विधा और है जिन्हें आप किया करा तमाशा। पहले तो सर ये तमाशा की परिभाषा सबने पतो पड़े सेंसु। पहले तो मैं था से भी आग्रह करूँ, आज का जो मैं आज की पीढ़ी की बात करूँ, बहुत सारा लोग है जो को नहीं जाने। आज का युवा साथी की बात करूं कौन जाने। सर बाकी पहले तो तमाशो या बात हाँ, बिल्कुल जयपुर लोक नाट्य है प्रसिद्ध, के बारे में थोड़ा सा बताओ। और थे आज भी मैंने जिंदा किया राख में ले आओ बी के बारे में बताओ। जिंदा तो मैं काहे राखू लो, तमाशो मैंने जिंदा राख रखे। काय बात है। खेबा को मतलब ये छो कि जयपुर में तमाशा का बहुत अखाड़ा था पहले। और भट्ट बंशीधर जी तमाशो मांड्या, ये तेलंग ब्राह्मण था, एंडे याने महाराज बुलाया, बहुत सारा तमाशा मांड्या, लेकिन अब 4-5 तमाशा ही वक्त मौजूद थे। तो भट्ट परिवार वाने करे छे। पर मैं उस सौभाग्यशाली लोगा में छू जाने गोपी जी से सीखबा को अवसर मिलो। और मैं साइकिल से माल्या नगर से रोज ब्रह्मपुरी जातो और गुरु जी से सीख लो। वह बेसिकली राग रागणिया को खेल छे, शास्त्रीय गायन को, सारो शास्त्रीय गायन को छे। तो थोड़ो बहुत प्रसाद मने भी मिल गो तो उन्हें करूँ छू। पर यो मारो व्यवसाय कोने, मैं पहले भी थाने कही थी कि यो मारो व्यवसाय कोने, यह हमारे आत्मा की संतुष्टि का तय करूँ छू। वहाँ को भाई दिलीप करे छे, खूब बढ़िया करे छे, वासुदेव जी भट्ट करे छे, ये तमाशा करे छे, भट्ट परिवार ही करे लो। मैं तो साथ में दरी बिछा वाला लोग छा जो कर लिया था वहाँ के साथ थोड़ा बहुत। तो सब थोड़ा ये विधा के बारे में थोड़े से और नॉलेज भी हो जाए। और वो जो गायन की बात चाल दी तो उमें शास्त्रीय संगीत है, राग रागणिया पे छे। अब 2 लाइन अबार जहाँ होली पे तो रांझा हीर को तमाशो वासुदेव जी भट्ट वीणा पानी मंदिर की ओर से करो। अब 29 तारीख ने मावस के दिन उन्हें आमेर में अम्बिकेश्वर महादेव का मंदिर पर होलो। तो वो मैं एक छोटी माता की भूमिका भी करूँ छू, पर एक बहन को एक थोड़ा बहुत पण मैंने याद है तो वो सुनाऊँ छू। अरे भाई क्यों तज दीना राज काहे जोग लिया है आज रे, भाई क्यों तज दीना राज काहे
20 बरस की उम्र तुम्हारी, कहाँ जोग को काम, जो सुन पावे पाटम रानी, संग तजेगी प्राण रे भाई क्यों तज दीना। क्या बात ये है? चीजा छे पुराना लोगा की, मैं काई गाऊं, लेकिन चाल रही छे कोई दाय। पर जो ये अनवरत यात्रा चाल रही है बचपन से लेकर आज 72 साल की उम्र तक, अब भविष्य की कई योजना है? देखो मतलब कई ऐसो बच्चों है जो ईश्वर जी कौन कर पाया और अब करना चाहे छे। चेहरा पे जो मुस्कान आवे कोई भी जवाब से पहले अंदाजा लग जाओ मेरे। जी सर। महाराज आजकल दुकान चलावा गते मुस्कुराणो पड़े छे। कारण या छे के भविष्य तो कुण ने काई पतो, काल काई ओलो कुण ने पतो कि मैं सब बहुत अनिश्चितता का काल में जीवा छा। बिल्कुल। लेकिन कोशिश हर कलाकार की कोशिश या रहे छे कि मैं काई ना काई करूं, हर कोशिश। पर मने अब ई मुकाम पर या लागो कि यार हाल तो काई करियो ही कोने, हाल तो बहुत सारो काम बाकी छे। क्योंकि जो जो आप सुरंग, ये तो सुरंग छे, कला तो सुरंग छे, जतरा मायने बड़ोला ने वो खुद ही चली जाए छे आप ही, और आपने और भी उनका बहुत सारा पक्ष देखवाने मिले छे। हाँ। तो आप अपार मने लागे छे कि आल बहुत कुछ काम भगवान मने मौको दे मैं करूं। हाँ। मैं जैसे आपने पहले बताया कि मैं रामेंद्र सरीन के साथ काम करो, गुलशन सचदेव जी के साथ काम करो, वेद सिन्हा के साथ काम करो, दुर्गावती सिंह के साथ काम करो, नीरजा बोरा के साथ काम करो, मुमताज शकीब के साथ काम, बड़ा बड़ा लोग, ये आपकी फील्ड का एडमास्टर लोग छा। डांगी जी जैसा कलाकार मैं पूछूं कि कोई सरस्वती जबान पे रही वहाँ के लिख छा, गाबो करे छा, और चीजा ने आपकी कंट्रोल में रखे छा। हाँ। लोगा ने बस में कर ले वो, ये कलाकार की बड़ी बात हो छे। तो अशा कलाकार बनवो बहुत मुश्किल है। मैं सौभाग्यशाली छा जो अशा लोगों से थोड़ी बहुत धूल माने भी मिली, या बहुत अच्छी बात है। भविष्य में जय राम राखेलो रह जावाला, लेकिन मन है कि और थोड़ा सो काम करा, अच्छो काम करा, जिससे समाज में कोई अच्छो मैसेज जाए। आजकल ये और छे सालो, आजकल गड़बड़ और बा लाग गई, मिक्स या जब ये गपड़ सपड़ संस्कृति होगी ने, या गड़बड़ छे। आपकी लोक कलाओं ने जीवित रखा, आपकी संस्कृति ने जीव। आज का छोरा छोरी गूगल में ही देखे छे, अरे भाया मन या बताओ 4 पीढ़ी के बाद गूगल ताऊ जी बता दे, लग था का फूफा जी को नाम कहीं छो, या था का बाबा जी को नाम कहीं छो, गूगल को बाप ही कौन बता सके। तो जितना आज की पीढ़ी का आपका बुजुर्गा कने बैठेला, आपका परिवार के बारे में जानेला, परंपरा के बारे में जानेला, गीता के मारी दादी कने बैठ और मैं ब्याह का सारा गीत लिख दिया। और आज ब्याह के अंदर कहीं हो चे वो धमचक संगीत माचे चे, वो डीजे पे ही सारो महिला संगीत हो जाए, जी में महिला तो बैठा रहे चे और पुरुष मारा जैसा नाचबा लाग जाए, कोई लेनो न देनो। तो वो पुराना गीत है ना, हल्दी पीठी कोड़ गया वे, कोड़ गई वे, विदा का गीत कोड़ गया वे। तो वो बाकी संस्कृति थी, उन्हें लिखो, बाँचो और वहां संजोर रखो। जब था की पहचान होली, जो आदमी माटी से ही न जुड़ो ना, वो कोड़े ही कोड़े जुड़ सके। जो माटी से न, क्योंकि माटी से ही था की पहचान छे, और फिर माटी में ही मिलनो छे। अच्छा बड़ो आदमी कियो भी तो है ना, पेड़ वो ही सूखे छे जो जड़ा छोड़ दे छे। बिल्कुल, जड़ा नहीं छोड़नी। और एक बात और छे जी, अब आदमी वो कियो जावे ना कि कोई बड़ा आदमी कनते बैठो ना, कोई अनुभवी व्यक्ति कने, तो यहाँ लागे जहाँ कोई पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ते उठ्यो, तो अब बहुत बड़ी बात है। बुजुर्गा का साया में बैठ वो बहुत जरूरी है। पर महाराज उल्टी बात होगी, पुस्तक तो छे घर में, पर पढ़े कौन? पढ़ बोली कोई छोड़ दियो जो पढ़े लो कौन? तो यह बहुत जरूरी है। आज की पीढ़ी ये कहीं यो मोबाइल आगो ने ई ने छोड़े। हाँ। और इन कोई बात को ने देख ले, कदे कदे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी आवे कर ले। हाँ। लेकिन बुजुर्गा से जो चीज मिलेली ना, वो कोड़े से कौन मिले। युवाओं के टाइम बहुत ही वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हाँ। वो बहुत जरूरी है। वो कहवे छे दानवता के घेरे से मानव को मुक्त कराना और आज देश की तरुणाई को अपना फर्ज निभाना है। तो सबसे बड़ो फर्ज वही है कि जी तो पूछ ही ली भी यहाँ था से, और मारो भी वो सवाल तो हाँ। लेकिन थे यहाँ घुमा फिरार तो जवाब दिया, लेकिन मैं अभी को एक तटस्थ जवाब चाहूँ था से कि मैं फकीर था ऊंचे दर का ही सवाल ही रहा, मैं भरता गया जिंदगी भर खुद को, पर आखिर में लगा जैसे खाली रहा। तो सर था से वो जानबो चाहूँ जी हाँ, तो वो है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही करे, थोता दही उड़ाए। और तमाशा की बात थे करी थे, चाहे संगीत की बात करी थे, चाहे आकाशवाणी का भी दौर की बात करी, आज का दूरदर्शन के दौर की थे बात करी,
सर ओवरऑल तो जानबो चाहवा एक वो है ना कि पहचान हो जावे एक व्यक्ति की एक कलाकार के रूप में, कलाकार वो कि जिसका कोई आकार नहीं होता, तो सर था से भी वो जानबो चाहूँ जी हाँ जी कह रही है ना भविष्य की योजना, तो सर बठे में था से जो जानबो चाहूँ कि एक निश्चित तौर जहाँ 29 तारीख ने तो तमाशो देखबा मैं भी चाल रहा बिल्कुल, लेकिन था से फिर भी जानबो चाहूँ कि अब वो कौन सी एक अधूरी ख्वाहिश है या वो कौन सी ऐसी बात है जो बिना भी थे पूरी करबो चाहो आज उम्र का ही पड़ाव पे। जी दिन ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना वो दिन आदमी खत्म हो जाएगा। आदमी में ख्वाहिश ही न रहे तो फिर आदमी का ही तो ख्वाहिश तो रहनी चाहिए, ख्वाहिश रहनी चाहिए। और मैं सोचू छू कि उम्मीद से बहुत दुनिया आगे बढ़े छे और सपना अच्छा देखो, बड़ा बड़ा जो आदमी सपना ही ना देखे वो कल्पना कौन कर सके। और कल्पना भी बड़ी करो, छोटी नहीं बड़ी कल्पना करो। भाई ठीक है जेम में पीसा कोने ही का मतलब ये थोड़ी से मैं राजा को नहीं बन सका। बिल्कुल सही बात। ये सपना बड़ा देखो, उम्मीद अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो और दूसरे को सराहो। दूसरे की चीजों को जब तक आप सराहोगे नहीं तब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी। मुझे लगता है ऐसा। उम्मीद पर दुनिया कायम छे भाया, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसा और सर घड़ियाल बाबू जो छे बार-बार इशारा दे रहे हो कि बस अब आप मुलाकात जो छे फिर अगली बार फेर करा था से मां का कान जी अठे पधारिया आज तो भाई मां का भाया जी पधारे। मुलाकात काहे करने छे, मैं तो पहले ही खींचिंग में था घर का आदमी था। बिल्कुल घर परिवार की ऐसी बात को नहीं तो घर में तो कदे भी आ जाए, पर अब आजकल उल्टो हो घर भी आनो पड़े छे तो खैर आनो पड़े छे। अरे मैं आ रहा हूँ तैयार रखना, वो गड़बड़ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज मंच पे पधारिया।